नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आदमी कुछ दिन पहले तक मंच पर खड़े होकर गीदड़ भभकियां दे रहा था, कश्मीर को अपनी जगलर वेन बता रहा था, पहलगाम हमले के बाद से लगातार बंकरों में छिपा हुआ पाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइल हमले के दौरान जनरल आसिम मुनीर को रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर परिसर में एक सशक्त बंकर में स्थानांतरित किया गया, यानी उसे छुपा दिया गया। बताया गया है कि वो कम से कम 2 घंटे तक बंकर में रहा, जबकि भारत ने पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति और परिवार के विदेश जाने की अफवाहों ने सुरक्षा हलकों में चिंता बढ़ा दी है। शैलेंद्र, किस तरह से इस खबर को आप देख रहे हैं? क्योंकि आसिफ मुनीर मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है और हम अपने भारत में रह रहे मुस्लिम भाइयों की आज़ादी के लिए, फलाने ढमकाने के लिए जो जरूरी होगा वो कर पाएंगे, लेकिन जो जरूरी था, जब जरूरी था तो उस वक्त वो बंकर में पाया गया। देखिए, ये जाहिर तौर पर जनरल आसिम मुनीर जो हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं और पहलगाम हमले से ठीक पहले भी उनका ऐसा स्टेटमेंट आया था जो कम्युनल स्टेटमेंट था। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी की जो हलचल बढ़ी है और ये कहा गया कि भारत जो है जवाबी कार्रवाई कर सकता है, तो आसिम मुनीर वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची, लेकिन जब उनकी जान पर बनाई तो खुद बंकर में जाके छुप कर बैठ गए। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर और तमाम जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया ड्रोन्स के वेव्स के जरिए और मिसाइल्स के जरिए, और यहां तक कि सुपर फास्ट मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। लेकिन जब भारत ने 2 दिन बाद इस कार्रवाई का जवाब दिया और पाकिस्तान के 6 एयरबेसेस और रडार सिस्टम्स, 4 रडार सिस्टम्स को उन्होंने टारगेट करके निस्तनाबूद कर दिया, तो ऐसे में नूर खान बेस वो बेस है जो रावलपिंडी के बहुत करीब है, और रावलपिंडी वो जगह है जहां पर पाकिस्तान का GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर है। मेन जो हेडक्वार्टर पूरे देश में है वो रावलपिंडी में है। तो जब ये हमला हुआ उस वक्त आसिम मुनीर को ये जगाया गया और कहा गया कि अब छुप के बैठ जाइए कहीं पे, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। जिसके बाद माना यह जा रहा है कि किसी सेफ शेल्टर में या किसी बंकर में उनको 2 घंटे बिताने पड़े, क्योंकि 2 घंटे तक जिस तरह के तस्वीरें बाद में हमने देखी हैं नूर खान बेस की, तबाह कर दिया था जो रनवे है, ताकि वो वहां से ऑपरेट ना कर पाए। और नूर खान वो एयरबेस है जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए लाइफ लाइन कहा जाता है, यानी कि सभी ऑपरेशंस हैं वो वहीं से ऑपरेट होते हैं। तो ऐसे में जब आसिम मुनीर को यह बताया गया कि आपकी जान को खतरा है, आप सुरक्षित जगह पर जाइए, तो 2 घंटे उनको वहां पे बिताने पड़े। और उसके बाद अब ये भी यहां तक बताया जा रहा है कि उनकी ऑपरेशनल बेस को चेंज करने की बात हो रही है, यानी कि अब वो कहीं और से ऑपरेट करेंगे। वो उनको आज तक इस बात का डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तानी कार्रवाई में उनको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो ये किस तरह के जनरल हुए शैलेंद्र? क्योंकि जो हरकतें अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर्स हम देख रहे थे, जाहिर सी बात है अपने पूरी की पूरी फौज को वो एक तरह की जंग में धकेल कर खुद बंकर में जाकर छिप गए। जबकि अगर हमारे देश में हम बात करें तो जब ये हमले हो रहे थे लगातार, या जिस तरह से पाकिस्तान ये नापाक हरकतें कर रहा था, उस वक्त हमारे NSA, जो हमारे सुरक्षा के जो शीर्ष अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं रात को भी बैठ के कर रहे थे, वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे हालातों पर। और आसिफ जनरल मुनीर जिस तरह से, जनरल आसिफ मुनीर ऑफ कोर्स, वो जिस तरह से बंकरों में छिपे हुए थे या अपने पूरे परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजने की बात कही जा रही थी, किस तरह से इसे देखा जाए? ये कोई एक अगर जाबाज सिपाही हो, हमारे यहाँ तो कांस्टेबल हो या संतरी हो, वो भी सीना तान कर ये कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम लड़ जाएंगे। हमारे यहाँ तो VDGs भी ये कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम लड़ जाएंगे, लेकिन ये तो जनरल है, पूरी सेना को वहां पर लीड कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ी तो खुद ही बंकरों में छिप गए। देखिए जैस्मिन, अगर हम इस भारत की कार्रवाई की बात करें तो जो भारत ने कार्रवाई की है उसका सबूत खुद चीन की सैटेलाइट से सामने आया है। चीन की सैटेलाइट में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से तबाह कर दिया गया था नूर खान एयरपोर्ट जो है। लोग ऐसे में ये कहना आसिम मुनीर छुप के बैठ गए, कोई भी छुप के बैठ जाता। जो भारत की कार्रवाई थी वो इस तरह व्यापक हुई, और ना सिर्फ जो ये एयरपोर्ट है नूर खान एयरपोर्ट है, बल्कि इसके अलावा जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं उनको भी तबाह किया, उनको भी उनके रनवेज खत्म किए गए। कारण ये था कि पाकिस्तान की तरफ से जो अगर कोई कार्रवाई होती है तो एयरफोर्स एक डेटरेंस है उनके लिए, लेकिन जब आप एयर बेसिस पर ही टारगेट करते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान उनको एक तो विफल नहीं कर पाया। उनके पास जो चीनी रडार्स हैं वो उस समय पे वो काम उनके आए नहीं। लेकिन ऐसे में जो भारत की कार्रवाई थी वो इतनी जोरदार कार्रवाई थी, आसिम मुनीर की जगह कोई भी होता तो उनको छुपना ही
पड़ता, लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर ने लगातार भारत के खिलाफ साजिश रची और जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसका जवाब देने के लिए और देश में अपनी साख बनाए रखने के लिए उन्होंने जो वेव्स, ड्रोन के वेव्स के जरिए भारत पर हमले किए और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि तमाम उन शहरों में उन्होंने ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए और सुपर फास्ट मिसाइल के जरिए भी उन्होंने जो अटैक्स किए, तो उसका जवाब भारत को देना ही था और भारत ने जो जवाब दिया है उससे अब आने वाले कुछ वक्त तक पाकिस्तान की एयर बेसिस वापस ऑपरेट कर पाए कहना मुश्किल होगा। अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा पाकिस्तान, कम से कम अगर उसे उड़ानें भरनी होंगी किसी भी जंग के लिए, अगर खुद को तैयार करने के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी फिलहाल तैयार नहीं है और शायद यही कारण है कि सीज फायर के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है क्योंकि पहला मौका नहीं है जब आसिफ मुनीर जो है वो बंकर में छिपे हैं। इससे पहले भी पहलगाम हमले को अंजाम दिलवाने के बाद इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं, इस तरह की खबरें हैं कि पहलगाम आतंकी हमला भी जनरल आसिफ मुनीर के कहने पर ही हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो ISI हैं या कुछ अधिकारी हैं उनके जो कुछ बयान, कुछ रिकॉर्डिंग्स खुफिया तरीके से सामने आए, तो उसमें कहा है कि आसिफ मुनीर पूरी तरह से एक मौलवी जो होते हैं रेडिकलाइज करने में, वो उस तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है। 1980 के समय में ज़ियाउल हक जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते थे और जिस तरह की उनकी सोच थी, जबकि सेना की इस तरह की सोच होती नहीं है। जो हमारे देश में सैनिक हैं, इट्स ऑब्वियसली सुपीरियर देन एनी धर्म और ये सब चीज़ें हमारे देश में तो नहीं काउंट होती। लेकिन आसिफ मुनीर जिस तरह से उनकी सोच है, जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है, उन्होंने ये सोचा कि पहलगाम हमला करवाएंगे और फिर अपने देश में हीरो बन जाएंगे, अपनी हुकूमत को बचाए रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसे में अब आसिम मुनीर का कोई ना बयान, ना कोई अता पता। 30 अप्रैल के बाद से वो लगातार गायब है, उनके परिवार का कोई अता पता नहीं है। दबी आवाज में ये कहा जा रहा है कि वो शायद देश छोड़कर भी चला गया है। देखिए, देश छोड़ने वाली बात तो कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से ही जनरल आसिम मुनीर जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं और खासतौर से जो भारत ने स्ट्राइक्स की हैं वहां के एयर बेसिस पे जब निशाना बनाया गया उसके बाद से वो बंकर में छुपे, उसके तो नजर नहीं है। लेकिन एक इंडिकेशन इस तरफ है कि वो आज भी पाकिस्तान में है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस की तरफ से जब फोन कॉल गया था तो आसिम मुनीर को भी कहा गया था भाई हथियार डाल दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जब ये मैसेज कन्वे किया गया तो उसे साफ है आसिम मुनीर हैं तो पाकिस्तान में ही, लेकिन छिप के बैठे हुए हैं। आज भी उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि बाहर निकले। जहां तक बात की एयर बेसिस की, तो एयर बेसिस को जो हिंदुस्तान ने टारगेट किया है 6 एयर बेसिस को, तो ऐसे में आने वाले वक्त में समय लगेगा पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से जो अब साफ संदेश है कि जो सीज फायर की जो बात की जा रही थी, जो ये कहा जा रहा था कि आपसी सहमति है दोनों देशों के बीच में कि अब हम गोलीबारी नहीं करेंगे, लेकिन उसका उल्लंघन खुद ही पाकिस्तान ने किया। आज शाम को फिर से एक बार डीजेमओ की लेवल की बातचीत होनी है और माना यह जा रहा है कि भारत की तरफ से 3-4 ऐसे संदेश कन्वे कर दिए जाएंगे ताकि अब फ्यूचर में पाकिस्तान की तरफ से कोई उकसाने वाली हरकत ना हो। पहली बात ये, पाकिस्तान से ये कहा जाएगा आज की बातचीत के दौरान कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल ना करे, स्मॉल फायर आर्म या फिर शेलिंग बिल्कुल बंद हो, सिविलियन एरियाज को टारगेट ना किया जाए। दूसरी अहम बात ये कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को शेल्टर ना करे, यानी कि कल भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से हरकत हो सकती है कि सीज फायर के दौरान वो जो घुसपैठ पहले होती थी वो आतंकी करते थे, लेकिन हमारे पास ये इनपुट्स हैं जो कर ऑफिशियली बोला गया है कि इस सीज फायर के उल्लंघन के दौरान पाकिस्तानी आर्मी की टुकड़ियां घुस सकती हैं सीमा पार और वो हमारी चौकियों को निशाना बना सकती है। तो ऐसे में ये बातें कन्वे की जाएंगी कि आपकी तरफ से न सिर्फ सीज फायर बल्कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को भी पूरी तरह से बंद करना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि कल आर्मी चीफ, जो भारतीय आर्मी चीफ है, उन्होंने एक मीटिंग की थी आर्मी कमांडर्स के साथ में। वो आर्मी कमांडर जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर, जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं वहां पर उनकी डिप्लॉयमेंट की कमांड उनके पास है। तो ऐसे में उनको क्लियर किया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसका काइनेटिक यानी कि एक्शन वाला जवाब उसके लिए वो बिल्कुल फ्री है, वो आजादी के साथ वो जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर हरकत होती है तो। लेकिन इस बीच शैलेंद्र, बड़ा सवाल है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों से भी मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा रहेगा, क्योंकि 2021 में भी सीज फायर हुआ था। अच्छा, एक टेक्निकल पहलू यहां पर यह भी है कि 2021 में जो सीज फायर का समझौता हुआ था, जब हमने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की, 23 अप्रैल को जब पहली CCS की बैठक हुई, उसमें जो हमने बड़े निर्णय लिए, हमने पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल हमारे जो अग्रीमेंट्स थे उन्हें हमने सस्पेंड कर दिया। तो उसी तरह के सिमिलर अग्रीमेंट्स पाकिस्तान ने भी सस्पेंड किए, जिसमें 2021 का सीज फायर भी था। तो अभी के लिए इट्स इन नो गुड और सीज फायर
फिलहाल के लिए सस्पेंडेड है। ये एक बड़ा अग्रीमेंट था जो पाकिस्तान ने भी इसका निर्णय लिया था, और यही कारण है कि सीज फायर वायलेशन शायद नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वो अग्रीमेंट ही सस्पेंड हो चुका है 23 अप्रैल के बाद, जिस तरह से अग्रीमेंट्स दोनों देशों ने सस्पेंड कर दिए थे। बिल्कुल आपने जासमीन सही कहा कि देखिए 2 बार ऐसा हुआ है कि जो रिसेंट टाइम्स में 2 बार सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में। इससे पहले 2003 में हुआ था, उसके बाद 2021 में हुआ था। 2021 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो काफी देर तक वैलिड रहा, हालांकि 2003 वाला भी जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद सीमावर्ती इलाकों में लोग मतलब आराम से रह सके, शांति के साथ रह सके, लेकिन उसको खुद ही बार बार उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। जो 2021 में फरवरी के महीने के आखिर में एनएसएस की बातचीत हुई थी और यह बात तय हुई थी कि सीज फायर इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद से अभी तक ऑपरेशन सिंदूर तक वो इंप्लीमेंटेड था, लेकिन उसका खुद ही उल्लंघन पाकिस्तान ने अगले ही दिन कर दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो जाहिर तौर पर आज की बैठक में यह भी कन्वे किया जाएगा कि 2021 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है पाकिस्तान को उसको मानना होगा। अगर वो नहीं मानेगा तो भारत की तरफ से हर बार जवाब दिया जाएगा। और ये क्लियर कर दिया गया है आर्मी चीफ की तरफ से उन तमाम कमांडर्स को जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर रहते हैं। 2 कमांड रहती हैं, एक वेस्टर्न कमांड है, एक नॉर्दर्न कमांड है, जहां पे कन्वे कर दिया गया कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जो जवाब है उसके लिए वो आजाद है, वो फ्री है, उनके पास फ्री हैंड है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं पाकिस्तानी की किसी भी ऐसी हरकत को। लेकिन फिलहाल इसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं कि परसों रात से ही अभी तक जो सीमाएं हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हालांकि कुछ कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसे सामने आ रही थी, खासतौर से राजस्थान के बाड़मेर से, लेकिन उसके अलावा कोई हरकत पाकिस्तान से होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि आसिफ मुनीर जो है वो इस वक्त घबराए हुए हैं। लेकिन क्या शैलेंद्र हम पाकिस्तान पे वाकई यकीन कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर एक मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सरकार, सेना, इन दोनों के बीच में आपस में भी तालमेल नहीं है। सरकार की बयान कुछ आए, लेकिन सेना क्या उसे फॉलो करती है? जैसे हमारा एक प्रोटोकॉल है कि सरकार के साथ, सेना अध्यक्षों के साथ बैठकर एक सामंजस्य बिठाकर एक निर्णय लिया जाता है और फिर उसे सेना फॉलो करती है। और हमारी सरकार ये कहती है कि हमने सेना को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज फॉलो नहीं होती, कोई डिसिप्लिन वहां पर नहीं है। तो क्या दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे या सेना हुकूमत की मानेगी और ये जो सीज फायर समझौता होता है इसको लेकर बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से इसे फॉलो करेगी? ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जैस्मिन, सबसे अहम बात जो समझने वाली है कि पाकिस्तान में हुकूमत एक ही की चलती है, जिसकी तस्वीर पीछे देख रही हैं, उसी की हुकूमत चलती है। उसी के कहने पे जो वो कहते हैं वो वहां के सिविल गवर्नमेंट को, वहां के शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो पाकिस्तान में। और हमने ये भी देखा है कि कई बार वहां पर कू हुआ है, मिलिट्री कू हुआ है। आप हवा में ही है, आपने जैसे सरकार बदल दी और खुद आके जनरल मुशर्रफ बैठ जाते हैं कुर्सी के ऊपर। तो ये बहुत आम बात है। तो सत्ता जो है उसकी चाबी जो है वो वहां की आर्मी के पास है। इसी का सबसे बड़ा ताजा उदाहरण ये है, ताजा एग्जाम्पल ये है कि जब बात हो रही थी कि दोनों देशों को एक मंच पर आना चाहिए, एक मेज पर आना चाहिए बातचीत के जरिए मसलों को हल करने के लिए, तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वहां के आर्मी चीफ को फोन किया, आसिफ मुनीर को फोन किया, भाई नहीं हो पाएगा तुमसे, टेबल पे आ जाओ। तो ये मैसेज ना सिर्फ आसिफ मुनीर को दिया गया बल्कि वहां के विदेश मंत्री को भी दिया गया। उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर को भी कहा गया और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बयान में ये कहा कि हम जो है हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब हम देंगे। तो ऐसे में आसिफ मुनीर जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, उनके हाथ में ही अभी भी सत्ता है। अगर वो चाहेंगे तो इस तरह के एस्केलेशन, इस तरह के आतंकी हमलों से रोका जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसा करेगा? क्या उस पर इतना दबाव है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें? तो ऐसे में क्योंकि भारत ने मिलिटरीली तो अपना जवाब दे दिया है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी भारत अपनी जो कोशिशें हैं उनको जारी रखेगा। बिल्कुल, लेकिन आयरनी यही है शैलेंद्र, विडंबना यही है कि आसिफ मुनीर इस वक्त ना कहीं नजर आ रहे हैं, ना उनके किसी तरह के कोई बयान नजर आ रहे हैं। और जो खबर है कि वो बंकर में छिप कर बैठ गए, इस बार नहीं, पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद जब भारत में बैठकें हुई उस वक्त भी वो बंकर में छिपे हुए थे। और अब भारत जिस तरह से कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है, इस वक्त भी वो बंकर में छिपे हुए हैं जब भारत ने 6 एयरबेसेस को निशाना बनाया। अब खबर यह है कि डीजीएमओ लेवल की बैठक 5 बजे होगी और इस बैठक में भारत अपनी शर्तें रखेगा और पाकिस्तान को भारत की शर्तों के आगे झुकना ही पड़ेगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया।